अगर पितृ आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो वो किसी तरह से अशांत हैं, पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि ये हमारी संतानें हैं, हमारे क्या कहते हैं कि हमारे उपकार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए ये कुछ करें। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक लगभग 30-35 साल पुरानी बात है। मैं छोटा था, उसमें पहचान के लोग थे। 2 भाई इकट्ठे रहते थे। बड़े भाई की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई, यानी जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। उनका जो भी क्रियाक्रम था वो किया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि घर में जब कपड़े सुखाए जाते थे, जॉइंट फैमिली थी, जब कपड़े सुखाए जाते थे उनके छोटे भाई की शर्ट गायब हो जाती थी। रस्सी पे सुखाए जाते हैं कपड़े, सारे कपड़े इंटैक्ट होते थे, रस्सी से वो शर्ट उनकी गायब हो जाती, छोटे भाई की। अच्छा। और फिर सुखाए जाते, कपड़े तो धुलते रहते, वो गायब हो जाती थी। और बड़ा भाई छोटे भाई के सपने में आके कहता है कि भाई मैं तो नंगे बदन घूम रहा हूँ, कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है। और उनकी क्या शक्ति थी कि उनकी सारे कपड़ों में सिर्फ छोटे भाई की शर्ट गायब हो जाती थी रस्सी के ऊपर से। तो बड़ी मिस्ट्री हो गई, बड़े परेशान वो परिवार। तो ब्राह्मण को बुला के सारी बात बताई गई, तो उन्होंने देखा कि उनके क्रियाक्रम में कहीं कोई कमी रही है। तो उनके लिए फिर विशेष शांति पूजा और श्राद्ध किया गया अमावस्या के दिन। और उसमें खास ध्यान ये रखा कि ब्राह्मण को जिस तरह के कपड़े बड़े भाई पहनते थे, पैंट शर्ट और जो भी हर तरह के कपड़े उनको दान में दिए गए। अच्छा। और उसके बाद छोटे भाई को कभी भी सपना नहीं आया कि मैं नंगे बदन घूम रहा हूं। अब आप आ जाइए, ये तो देश की बात हुई। अब आ जाइए विदेश पे। सिल्वेस्टर स्टालिन हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर, उनकी पिक्चरों की सीरीज थी रॉकी 1, रॉकी 2, मतलब धमाल मचा दिया था उन्होंने दुनिया में। और अपने टाइम के वो रिचेस्ट एंड द बेस्ट मोस्ट फेमस एक्टर हॉलीवुड के। 2012 की बात है कि उनका 36-37 साल का बेटा सोया रात को और सोया ही रह गया, उठा ही नहीं। मतलब सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुख हुआ, किसी को भी होगा, बहुत भारी चोट हुई परिवार के साथ। तो जो भी उनकी विधि है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, वो सारा क्रिमेशन का किया गया। वो सब होने के बाद कुछ दिन के बाद सिल्वेस्टर स्टालिन को अपना बेटा सपने में दिखाई देता है। फिर कुछ दिन बाद सपने में दिखाई देता है। सारा परिवार परेशान, ये मिस्ट्री हो गई। तो उनके हिंदू फ्रेंड जो थे उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ऐसा होता है, श्राद्ध प्रॉपरली नहीं हुआ हो तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो ये चीज बहुत कॉमन है और इसीलिए हम जो है पूरा श्राद्ध पिंडदान और सब कुछ करते हैं, तर्पण वगैरह। तो उन्होंने कहा मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने ऋषिकेश के एक ब्राह्मण से, जो कर्मकांडी थे, जो इस चीज के एक्सपर्ट थे, उनसे बात करवाई। तो उनसे बात करके उन्होंने बात की कि फिर हम कब आ जाएं। तो उन्होंने जो मुहूर्त के हिसाब से कि जो मोक्ष के लिए अच्छा पीरियड होता है अमावस्या वगैरह को, उनको बताया। और उसमें सपरिवार वो हरिद्वार आए और पूरे सनातन विधि से वो श्राद्ध पिंडदान तर्पण करके गए अपने बच्चे के लिए। और उसके बाद से उनको कभी उसका सपना नहीं आया। यू कैन डू गूगल ऑन दिस। ये अभी की बात है, 2012 को डेथ हुई, 2015 में उन्होंने पूजा करवाई है, लेटेस्ट। इस तरह के आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे। सपने में आ रहे हैं तो वो पीड़ित है और उस पीड़ा को दूर करने की जिम्मेवारी उनकी संतानों की है। इसके लिए कोई रेमेडी ऐसी है जिससे हम उन्हें शांत कर सके, वो हमारे सपने में ना आए? वही रेमेडी है कि आप जो है पितृदोष निवारण की पूजा कराएं, जो मैंने स्थान बताए, उनके निमित्त श्राद्ध करें और उनके नाम पे गरीबों में भी कुछ दान करें, गाय की सेवा करें, पीपल की सेवा करें। अब पीपल का वृक्ष क्या है, उसमें भगवान विष्णु का वास है, पिपलाद ऋषि का वास है, शनि देव जी का वास है और हमारे पितरों का वास है। तो वहां जब हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, ये चर्चा में हमारे शायद पहले भी आया था लाल किताब में। तो मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस।
अब पीपल को जल देते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं और पिपलाद ऋषि को प्रसन्न कर रहे हैं, शनि देव जी को प्रसन्न कर रहे हैं और पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब पितृकर्म होता है तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आप ये बाल्टी भर के ले जाइए, लोटे भर भर के आप डालिए पीपल के वृक्ष में। और इस पूजा में तिल, काले तिल, जौ और कुशा का बहुत महत्व है, वो प्रयोग में आती है।